हम चतरा की तरफ रुख करेंगे जहां रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, बताएं चतरा में क्या स्थिति है, क्या हालात उभर कर आ रहे हैं इतना वक्त गुजर जाने के बाद जो 7 बजे से चुनाव हुआ है, अभी वहां क्या स्थिति है, वोटर्स कितने हैं, टर्नआउट क्या हो रहा है और क्या वही उत्साह बना हुआ है जो सवेरे था? बिल्कुल। देखिए कासिफ, सुबह में जितना मतदाताओं का रुझान देखा जा रहा था वो अभी दोपहर में, चूंकि भरी दोपहरी है और ऐसे में यहाँ का तापमान भी लगभग 40 डिग्री कह सकते हैं, 38-39 ऐसे चल रहा है। तो ऐसे में दोपहर में लोग कम निकल रहे हैं। हालांकि इसके बाद का जो समय होगा, सेकंड हाफ के बाद का जो समय होगा, उसमें कई मतदाता जो है पहुंचेंगे। हालांकि इक्के दुक्के लोग अभी भी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर। और चलिए, जलपान और मतदान, पहले बहुत लोग आ रहे थे, लेकिन क्या आप इंतजार कर रही थी कि थोड़ा और समय हो जाए फिर चलेंगे? हाँ, भीड़ थोड़ा कम हो जाए। हाँ, भीड़ कम होने का इंतजार कर रही हाँ, थी। नाम बता दीजिए, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? ये तो नहीं बताएंगे ना। नहीं नहीं, मुद्दा क्या होगा आपकी समस्या? मतलब ये होप रख रही होंगी ना, उम्मीद होगी कि ये समस्या है कम उम्मीद है होगी। कि पूरा देश एकजुट हो। अच्छा, देश की एकता अखंडता के एकता, लिए। हाँ। चलिए, देश की एकता अखंडता संप्रभुता बनी रहे, इसके लिए वोट करेंगे। लिए चलते हैं जो कई लोग, कुछ इक्के दुक्के लोग ही कतारबद्ध दिख रहे हैं। हालांकि सुबह का जो दृश्य था वो काफी अलग दिख रहा था। सुबह जो 400 से 500 की संख्या में लोग यहाँ पर देखे जा रहे थे। हालांकि लोग अपने घरों के काम खत्म करके या सोच रही थी कि भीड़ थोड़ा कम हो जाए तब चलते हैं। मैम, वोट करने आई हैं, मतदान करने आई हैं, चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की प्रमुख समस्या बताएंगी? हम कुछ नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगी? नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, नहीं बताएंगी, कोई बात नहीं। आप हैं। और मैम, क्या ऐसी समस्या या क्या ऐसा उद्देश्य, उम्मीदें लेकर के यहाँ पर पहुंची हैं, अपने प्रत्याशी का चयन करेंगी? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उस पर अगर हमारे प्रत्याशी सही उतरे तभी तो। लेकिन हम तो खुद चाहते हैं कि अपने ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो हमारे देश का भविष्य को सुधारने की कोशिश करे। मतलब राष्ट्र पर? जी हाँ, राष्ट्र के प्रति। तो राष्ट्र, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब की बातें भी हो रही है, बिजली हो, पानी हो, ये तो समस्याएं हमेशा ही आ रही हैं और इन समस्या को निदान करने वाला है नहीं। और सभी तो पब्लिक से यही वादा करते हैं कि हम करेंगे, लेकिन कोई करके दिखाए तब तो। सिर्फ वादे करने से तो नहीं होते हैं, कथनी और करनी दोनों होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये अगर प्रत्याशी इन महिला की आवाज सुन रहे हो तो जरूर समझे कि कथनी और करनी में अंतर होता है। और ऐसे में कई पुरुष वर्ग भी है। थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप कतार से, युवा हैं, वोट करने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें यही है कि हमारे देश का विकास हो। जितने भी हमारे देश में नवयुवक हैं जो बेरोजगार रह गए हैं, उन्हें एक रोजगार का मौका मिले, क्योंकि आज हमारा देश दो ही चीज से जूझ रहा है, बीमारी और बेरोजगारी से। तो अगर ये दो चीजें हमारे राज्य हमारा झारखंड है और बिहार है, ये सारे राज्य जो है बीमारी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो अगर हम ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो ये दो मुद्दों के ऊपर काम करे, तो हमारे देश का विकास होगा और देश से बेरोजगारी और बीमारी दूर होगा। देखिए, बेरोजगारी और बीमारी दूर हो, इसके लिए वोट करेंगे। युवा हैं और कैसे रोजगार को लेकर के तो चिंता होगी ही। और भी कई लोग हैं इधर। इधर देखिएगा भैया, क्या नाम है? प्रमोद भैया। अच्छा, तो वोट देने जा रहे हैं। चतरा लोकसभा क्षेत्र में क्या समस्या है? हमको तो वहाँ पता नहीं। यहाँ का समस्या पता नहीं है? बाहर कहीं काम करते हैं? कहाँ काम करते हैं? इधर पंजाब तरफ काम करते हैं। चलिए, देखिए, पलायन यहाँ की बड़ी समस्या रही है। इनकी बातों से यही स्पष्ट लगा कि पलायन, यहाँ से काफी संख्या में लोग जो हैं वो पलायन करते हैं, अन्य राज्य में जाते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, आर्थिक आमदनी को लेकर के जाते हैं। और ऐसे में ये समस्या कैसे दूर हो, इसका वादा तो हर जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन कितनी समस्याएं दूर हो पाती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। यहाँ के स्थानीय जो संवाददाता हैं वो लगातार बने हुए हैं बूथों पर। यहाँ के अगर मतदान प्रतिशत की बात करें, मतदाताओं के रुझान की अगर बात करें, सुबह में वोटिंग जो थी वो काफी धीमी गति से कई मतदान केंद्रों पर देखी गई। अभी का क्या दृश्य है? रुचि, अगर अभी अपराह्न की बात करें तो चूंकि लातेहार जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से एक लातेहार और दूसरा मनिका है। तो लातेहार में अभी 44% एवॉव हो चुका है और वहीं मनिका विधानसभा की बातें करें तो 42% एवॉव गया हुआ। तो मतदान का प्रतिशत अगर अपराह्न तक की बात करें तो एक लेवल में चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतदान समाप्त होने तक 60+
जा सकता है। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें मतदाताओं की, तो जो अहले सुबह भीड़ दिखी थी मतदाताओं की, वो दोपहर होते होते उस भीड़ को विराम लगा है रुचि। और इसका मूल कारण एक जो आपने बताया कि तापमान है इसमें लोग एक छाया होने का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कुछ छाया बने तो फिर हम कतारबद्ध होकर मतदान केंद्र पर अपना वोट कास्ट करें। तो देखिए कासिफ, ये वजह भी है क्योंकि जैसे रुचि जिस तरह से हम देख रहे हैं वहां अलग अलग जो मतदाता हैं उनकी अलग अलग जो डिमांड्स हैं, उनकी अलग अलग उम्मीदें हैं, लेकिन सब एक साथ एक चीज में सब बिल्कुल सामने हैं कि वोट करने जरूर आइए, और वो खुद इस तरह की तपिश में वोट करने आ रहे हैं। तो रुचि बताएं किस तरह के, जो अभी आपने जिन लोगों से बातें की उनसे ये उभर कर सामने आया कि वोट भले ही वो दूसरे अलग अलग कैंडिडेट्स को दें, लेकिन कहीं ना कहीं वोट डालने की प्रवृत्ति उनमें है और उसमें बेहतरी नजर आ रही है। तो तय है कि हम इसको विकास कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कासिफ कह सकते हैं, क्योंकि पहले चरण, झारखंड में जब पहले चरण का चुनाव हुआ उसमें 4 लोकसभा संसदीय सीटों पर मतदान हुए और उसमें भी मतदाताओं की जागरूकता जो है स्पष्ट रूप से देखी गई। अगर आज की बात की जाए, यानी कि जब झारखंड में ये दूसरे चरण का हो रहा है, तो ऐसे में भी मतदाताओं में जागरूकता जो है वो अहले सुबह से ही, हालांकि जैसे जैसे दोपहर हुई वैसे वैसे थोड़ी कमी आई, चूंकि दोपहर का समय है और कई लोगों ने तो सुबह ही अपना मतदान कर लिया और उसके बाद वो इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग जो कि अगर धूप ढले यानी कि थोड़ी कम हो, टेम्परेचर थोड़ा कम हो, उसके बाद वो अपने घरों से निकलेंगी। कुछ जो महिलाएं दिख रही थी या जो कुछ पुरुष दिख रहे थे, उन्होंने यही कहा कि हम इंतजार इस बात का कर रहे थे कि थोड़ी सी जो कतार है वो कतार कम हो, यानी कि लाइन छोटी हो, उसके बाद हम जाएंगे। तो ऐसे में लोग आ रहे हैं, लेकिन उद्देश्य देखिए कासिफ सबका अलग अलग है। झारखंड से अगर प्रमुख समस्या की बात करें तो यहाँ स्थानीयता का मुद्दा जो है वो मुख्य तौर पर रहा है, 1932 का मुद्दा रहा है। साथ ही साथ यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी जो है, खास करके अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां की बिजली पानी बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि जो झारखंड में जो समस्याएं रही हैं, मूलभूत समस्याएं रही हैं, और जैसा कि अभी आपने भी बात किया, पलायन एक समस्या रही है वहां। तो फिलहाल ये तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, वोटिंग जारी है 49 सीट पर। आप हमारी रुचि बताएं कि वहां जिस तरह से लोग आ रहे हैं, भले तपिश बहुत है लेकिन फिर भी तादाद कम है, लेकिन लोग वोट के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि लोगों में एक जागरूकता है, लोगों में अपने कॉजेस को पूरा करने के लिए कोशिश, एक प्रयास की तरह वो मत को ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि झारखंड में भी मत प्रतिशत जो है वो अपने उम्मीदवारों से उम्मीदवारी के लिए है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कासिफ, देखिए लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी के रूप में ये जो है अपने आप को साबित कर रहे हैं। और ऐसे में लोग चाहे धूप हो, यानी कि इतनी धूप में भी भले ही कम लोग ही आ रहे हैं, लेकिन इतनी धूप में भी आ रहे हैं। अगर अहले सुबह से बात करें तो सुबह से भी मतदाताओं में काफी जागरूकता देखने को मिली, और ऐसे में कैसे राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं, अपना अहम योगदान दे, कैसे अपनी सरकार चुने, कैसे अपने क्षेत्र के विकास को चुने, इसके लिए ये मतदान कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए अगर झारखंड की बात की जाए, खास करके जिस क्षेत्र में अभी उपस्थित हैं, यानी कि चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र आता है, ये चंदरडीह इलाका बोलते हैं। और ऐसे में यहाँ की जो समस्याएं हैं, जब कुछ लोगों से हमने बात की तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए, जो समस्याओं का खात्मा के लिए वादा तो सभी करते हैं, दावे तो सभी करते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होता। हालांकि देखिए अब काफी जागरूक हो गए हैं मतदाता, जागरूक हो गए हैं, और ऐसे में ये अपनी समस्या को लेकर के जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं और जनप्रतिनिधि भी उसका जैसा कि वो जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं और एक उम्मीद से वोट करते हैं कि जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, वो हमारे संसदीय क्षेत्र में पूरी की जाएं और हमारे साथ प्रत्याशी जो हैं वो सिर्फ इसी दिन नहीं बल्कि पूरे 5 साल बने रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।